बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डेरिवेटिव हैं सेकंड ऑर्डर का और उसमें भी कांस्टेंट है और वाई का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। तो ये विद कांस्टेंट का यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम जब करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको डी नोटेशन में लिखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स को शॉर्ट में कैपिटल डी से लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको सेकंड डेरिवेटिव को जो y का है x के रिस्पेक्ट में d2y ले लेंगे। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। y को राइट हैंड साइड में कॉमन लेना है, डी स्क्वायर प्लस का 4y ऐसा बन जाएगा 10 2x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम चाहते हैं तो इसको दो पार्ट में होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। एक तो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दी एक्सिलरी मतलब होता है हेल्पिंग, सब्सिडियरी एक्सिलरी इक्वेशन। ये हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में। और इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है, यहाँ पर d की जगह पर हम m पुट कर दीजिए m और राइट हैंड साइड में 0 रख दें। m की जो वैल्यू होती है वो m की वैल्यू ही उसी से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो इस 4 को उधर ले जाएंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और m की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। और इसकी दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, ये -4 है इसे लिख सकते हैं -1 × 4 लिख सकते हैं। और 4 का अंडर रूट जो होता है हम लोग जानते हैं 2 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है और अंडर रूट -1 को हम लोग आयोटा i से लिखते हैं। तो m की भी वैल्यू ये आ गई और यो की एक इमेजिनरी हैं, दो वैल्यू हैं, इमेजिनरी हैं दोनों, और इसलिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इनका इस तरीके से लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं ऐसे कि दो वैल्यू हैं तो c1 cos, और ये कंजुगेट फार्म में एक प्लस है माइनस है, वैल्यू इमेजिनरी पार्ट दोनों में इक्वल है 2। तो ये इमेजिनरी पार्ट इसके एंगल में आ जाएगा 2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का फिर c2 आ जाएगा, फिर यही एंगल के साथ में साइन आ जाएगा यानी साइन 2x हो जाएगा। अगर इस तरीके से हमारा सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू हो तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है। अब हमें ज़रूरत होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के निकालना होगा, क्योंकि ये दोनों जब फाइंड हो जाएंगे यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों को ऐड करके हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखा है उसमें y का जो कोफिशिएंट है ये डी स्क्वायर प्लस 4, इसको अपान में लिख देते हैं हम लोग यानी डी स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में होता है जो कि 10 2x है, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा यानी 10 2x इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब इसके हम लोग फैक्टर करते हैं। अगर ये वाला फंक्शन हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मींस मेरा ये कोई शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास जब नहीं है इस तरीके के फंक्शन के लिए, तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर लीनियर फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो उसका लीनियर फैक्टर क्लियरली हमें यहाँ से m की वैल्यू की हेल्प से भी मिल सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रफ हम यहाँ पर दिखा देते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 है, इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस, और इसे लिख सकते हैं -1 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा। और इस -1 को i स्क्वायर लिख दिए यानी डी स्क्वायर -1 को i स्क्वायर लिख दिए और 4 को 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो डी स्क्वायर माइनस ये 2 और i दोनों का स्क्वायर है। हालांकि ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, जब हमने m की वैल्यू निकाली थी तो उसी को देख के भी लिखा जा सकता है। अब ये d का स्क्वायर है और 2i का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में d में माइनस हो जाएगा ये 2i और दूसरे में d में से d प्लस हो जाएगा 2i। इस तरीके से इसके जो इमेजिनरी फैक्टर हैं वो आ गए हैं 1/d माइनस का 2i और d प्लस 2i। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 2x
अब कोशिश करते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिज़ोल्व करने की, तो आसानी से हो सकता है क्योंकि इन दोनों के चूँकि पावर 1 है, दोनों की लीनियर है और इनका डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे। डिफरेंस का मतलब मेरा है ये d+2i और d-2i हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2i ऐड होके 4i आ जाएगा। तो जितना डिफरेंस है उसे 1 करके 4i को बाहर लिख दीजिए और यहाँ पर जो माइनस वाला है उसको पहले लिख दें, यानी d-2i पहले का मतलब यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे सेकंड वाले में और d+2i को ये बाद में लिख दें और यहाँ पर 10x लिखा था। तो इस तरीके से डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन होगी। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का एक लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन हमने शॉर्ट में इसको बता दिया। जो डिफरेंस इनका हो अपान में लिख दीजिए और जो प्लस वाला है माइनस वाला पहले यानी और जो प्लस वाला है इसको बाद में। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा से। तो अब हमें इसको ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट कर देना चाहिए, यानी 1/4i को बाहर रखते हुए ये ऑपरेटर जब 10 पे ऑपरेट होगा तो 1 - d-2i tan 2x की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी और -1 d+2i की वैल्यू। तो इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल के हमें यहाँ पर रखना होगी, इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 डाल के यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो पहले इस वैल्यू को निकालना होगी। हालांकि दोनों के लिए अलग अलग हमें मेहनत नहीं करना होगी। एक वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो फिर वो दूसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे बाई क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगी। तो सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं 1/d-2i और यहाँ पर लिखा हुआ है tan 2x। तो इसके लिए फार्मूला होता है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास यहाँ पर ऐसा है जिसका लिए हम शॉर्ट कट फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए फार्मूला ये है 1/d-m q, यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसके लिए शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो e⁻, जो देखिए यहाँ पर d में से माइनस हो रहा है उसको हम यहाँ पर e की पावर में प्लस लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे इस q फंक्शन का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बस e की जो पावर है वो माइनस में कर दीजिए, यानी माइनस के mx है, यानी प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा। तो इसी फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो जब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो e⁻ आ जाएगी, ये माइनस के बाद 2i है तो 2i x हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और इंटीग्रेशन के साइन के बाद में q का मतलब हमारा यहाँ पर tan 2x है और फिर इसके बाद ये पूरा लिखेंगे लेकिन पावर को माइनस कर देंगे 2i x और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर इसके अंदर हम यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे। यूलर फार्मूला बता दे रहे हैं क्या होता है। e⁻i z जब होता है तो ये वैल्यू होती है cos z + i sin z, लेकिन यहाँ पर चूँकि माइनस है तो यूलर फार्मूला माइनस में भी हम लोग जानते होता है e⁻ - i z = होता है cos z - i sin z। तो इस यूलर फार्मूले का सेकंड वाले का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इसको लिख देंगे। अगले पेज पर अगली स्टेप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अगली स्टेप है 1/d-2i × 10x, इसकी वैल्यू चल रही थी और हम लोगों ने इसको लिख लिया था e⁻2ix और इंटीग्रेशन का साइन भी लगाया था और उसके बाद लिखा हुआ था tan 2x और यूलर फार्मूला लगाना था क्योंकि कोई फार्मूला नहीं बन रहा था और जिससे हम इंटीग्रेट कर सकें इसको, इसलिए हमने इसे साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश की है। तो यूलर फार्मूला लगाने पर आ जाएगा cos 2x, क्योंकि z की यहाँ पर 2x है, -i × sin 2x। फार्मूला पीछे देख लीजिएगा, उस फार्मूले को यहाँ पर हमने यूज़ किया है। अब इस जो 10 है उसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व अगर कर लेंगे तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो 10 की वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं साइन x/cos, sin/cos होती है, एंगल 2x है तो 2x लिख दिया और इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगली स्टेप में। फ़िलहाल अभी तो हम इसको एज इट नोट कर ले रहे हैं। तो इस पूरे टर्म का इन दोनों टर्म्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो
देखेंगे क्या आएगा, e टू द पावर, ये हमारा चल रहा है e की पावर 2ix, ये लिखा रहने दें, और इंटीग्रेट इस ब्रैकेट के अंदर जब ले जाएंगे तो cos से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओनली sin 2x जो बाहर से मल्टीप्लाई आ रहा है, माइनस i इंटू, अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो sin इंटू sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, अपान में cos 2x हो जाएगा, और cos 2x है यहाँ पर मल्टीप्लाई होके। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, e टू द पावर 2ix, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करना होंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि ये आसानी से cos में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, और जब सेपरेट करेंगे तो आसानी से वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा सेकंड टर्म, और ये सेक में बदल जाएगा, इसका भी हम लोगों को फार्मूला मालूम होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो e टू दी पावर ये 2ix चल रहा है जो ब्रैकेट के यहाँ पर बाहर है, और फिर इसको चाहे तो इंटीग्रेशन के साइन को अंदर अप्लाई करें, तो अप्लाई ब्रैकेट लगा लें, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये पहुँच गया है, इंटीग्रेट करना होगा हमें sin 2x का x के रिस्पेक्ट में, माइनस इसे करने जा रहे हैं तो i बाहर ले लें, और अभी जो है इसको हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम सेपरेट करते हुए दिखा दे रहे हैं, यानी 1 अपान cos 2x कर देंगे, और माइनस cos स्क्वायर 2x अपान cos 2x कर देंगे, और इसको भी इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेट करना होगा हमें x के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये था। हम लोग अगली स्टेप में लिखेंगे e टू दी पावर 2ix, और हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का होता है, cos जो भी एंगल है लिख दीजिए, बस ये ध्यान रहे x का जो भी कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करना होता है इंटीग्रेट करते हैं जब। यहाँ पर ये जो 1 अपान cos है इसको हम लोग सेक में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन, और इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट को लगाएंगे, ये सेक में कन्वर्ट कर देंगे सेक 2x, और यहाँ पर cos की एक पावर, क्योंकि ये cos 2x है और ऊपर भी cos 2x, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक पावर बचेगी cos 2x की, तो यहाँ पर cos 2x आ जाएगा, जिसका हमको इंटीग्रेट करना होगा और आसानी से कर सकते हैं। अब इस इंटीग्रेशन का साइन को हम दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो e टू दी पावर 2ix, और यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 cos 2x माइनस i, और इंटीग्रेशन इस ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट को बाहर लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन का साइन को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेक 2x पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2x, और दोनों के इंटीग्रेशन हम लोगों को याद होते हैं, तो आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, और फिर हम पहले पार्ट की जब वैल्यू निकाल देंगे तो दूसरे के भी निकल सकती है। तो माइनस यहाँ पर सी हम पहले ही निकाल चुके थे, माइनस 1/2 cos 2x माइनस i इंटू, और सेक का इंटीग्रेशन हम लोगों को याद होना चाहिए, सेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक जो भी एंगल लिखा है वो लिख दें, और प्लस का tan जो भी एंगल है 2x वो लिख दें, लेकिन ध्यान रखना है डिवाइड किससे करना है, जो x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है, यानी 2x था तो x का कोफिशिएंट 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे यहाँ पर हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सॉरी cos का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, जो भी एंगल है वो लिख दें, बस ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट 2 था, 2 से डिवाइड कर दें, पावर इसमें 1 होना चाहिए तो 1 थी, इसमें 1 से ज़्यादा होती तो हमें चेंजेस करना होते। इंटीग्रेशन ये इसका हो चुका है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ कर दें। अब हम लोग को ये करना चाह रहे हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें ताकि हम कुछ और फार्मूला यानी यूलर फार्मूले का और भी यूज़ कर दें, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, ताकि हम दूसरा पार्ट आसानी से निकाल सकें। 2ix यहाँ पर इस 1/2 cos 2x को एज इट लिख दिया, और हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो i का इसमें इंटू होके इस टर्म को हम बाद में लिख लेंगे, इस टर्म को पहले लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का i और अपान में 2 है ये, और साइन 2x इस टर्म को पहले लिख दिया और इस टर्म को बाद में लिख रहे हैं, माइनस का i और अपान वाला ये 2 है जिसके 2 नीचे लिख दें, और लॉग ऑफ एज इट लिख दें इसको, सेक 2x प्लस का tan 2x, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेके इसमें इसको यूलर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि 2 भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम 1/2 को तो बाहर ले लेंगे टोटल से, फिर बाद में हम कुछ और करेंगे। 1/2 बाहर ले लेंगे तो फिर बचेगा माइनस कॉस 2x बच रहा है, प्लस का i इंटू साइन 2x बचा है। अभी हमने माइनस कॉमन नहीं लिया इन दोनों में से, क्योंकि यूलर फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ 1/2 ही कॉमन लिया है, तो बच रहा है माइनस का i इंटू लॉग ऑफ सेक 2x और प्लस का tan 2x। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 e⁻² 2ix, और इसमें से ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 2x और माइनस का i इंटू साइन 2x माइनस i इंटू लॉग ऑफ सेक 2x और प्लस का ये tan 2x है। यहाँ पर इसमें जो है हम यूलर फार्मूला पीछे लिख चुके हैं, तो उसका यूज़ करते हुए आप यूलर फार्मूला लगा दें माइनस वाला, और एंगल 2x है तो z की जगह पर 2x है, cos z माइनस i sin z e⁻ माइनस i z होता है, तो उस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अगले पेज पर। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो हम लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, 1/d माइनस 2i और tan 2x की वैल्यू को हम एवेलुएट कर रहे थे। इक्वल चल रहा था ये 1/2 e⁻² 2ix, ये ब्रैकेट के बाहर था। ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोगों ने बोला था कि माइनस लगा हुआ है, और ये वैल्यू यूलर फार्मूले से e⁻ आ जाएगी माइनस का 2i x के बराबर आ जाएगी। और दूसरा जो यहाँ पर टर्म है वो भी माइनस का है i, और लॉग ऑफ सेक 2x प्लस का tan 2x, इसको भी नोट कर दिया है। और माइनस दोनों में नज़र आ रहा है, इस माइनस को हम लोग बाहर भी ले सकते हैं। तो माइनस को अगर बाहर लेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे e की पावर, यानी 2ix और ये माइनस के 2ix दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसमें माइनस जो कि बाहर हो गया तो प्लस का हो चुका है, i पहले से था और e की पावर का हमने मल्टीप्लाई यानी 2ix का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जितना सिंपल हो सके सिंपल कर लीजिए, सेक 2x प्लस का tan 2x। तो जहाँ तक सिंपल हो पा रहा है उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब इसका दूसरा पार्ट भी निकालना है। ये कैंसिल हो के पावर 0 हो जाएगी, और हम लोग जानते हैं e की पावर 0 जब हो जाएगी तो इस e की पावर 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और प्लस i इंटू e⁻, ये मिल गया है 2ix लॉग ऑफ, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, सेक 2x प्लस tan 2x नो चेंज, और इसको हमने एज इट नोट कर लिया। ये वैल्यू आ गई 1/d माइनस का 2i tan 2x। अब इसका जो दूसरा पोर्शन था, यानी इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इसका ये दूसरा जो पोर्शन था उसको आसानी से निकाला जा सकता है। सिर्फ देख रहे हैं कि साइन ही चेंज है i का, तो i की जगह पर हम माइनस i कर दें, यानी रिप्लेस कर दें, तो पूरे इस वैल्यू में तो हमें दूसरा पार्ट भी निकल आएगा, यानी दोबारा से हमें इसकी वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ ये लिख दें रिप्लेसिंग i y माइनस i, तो हमको मिलेगा 1/d, ये प्लस का 2y हो जाएगा tan 2x, और बाकी सारी वैल्यू एज इट रहेगी, यानी -1/, से सिर्फ i का साइन जहाँ पर i नज़र आए बस उसके साइन को चेंज कर दें, माइनस i हो जाएगा, प्लस साइन i था। तो जहाँ जहाँ पर भी हो पावर में है तो पावर में भी i के साइन को चेंज कर देंगे, बाकी जो भी वैल्यू है एज इट रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। लॉग सेक 2x था और प्लस का tan 2x था, ये एज इट रहेगा विदाउट एनी चेंज। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल दी है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी 2 और 3 से वैल्यू हम 1 में रखेंगे। तो 1 में हमारे पास था पर्टिकुलर इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसमें y का पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ब्रैकेट के बाहर 1/4i था, और फिर उसके बाद ब्रैकेट था, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू दे रखी है वो है, उसमें राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आ गई है। इसको हम लिखेंगे -1/2 और एक करली ब्रैकेट का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, और बाकी वैल्यू को नोट कर लेंगे एज इट, यानी 1 + i e⁻² 2ix लॉग ऑफ सेक 2x प्लस
10 2x। उसके बाद इस वैल्यू जो आ चुकी है, मतलब हम रख चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 से, वो 1 कर देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पर ये साइन था वो माइनस का था, वो अप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रख देंगे। तो माइनस को यहाँ पर लगा दीजिए और वैल्यू रखेंगे हम। इस वैल्यू को रखने जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है। इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू इसकी रख रहे हैं, तो माइनस माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही प्लस कर लेते हैं 1/2 और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर, और उसके बाद ये सारी वैल्यू को नोट कर देंगे। यानी 1 माइनस आई है और e टू द पावर माइनस 2i1 जो भी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में, वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। जो भी वैल्यू हम लोगों ने कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 3 में, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट करना है। हमने नोट कर दी है ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट जो कि यहाँ से शुरुआत हुई थी उसको यहाँ पर जाके हमने क्लोज़ कर दिया है। अब इसको बस सॉल्व करके हमें अच्छी तरीके से लिखना है और अपना आंसर को निकाल लेना है। तो ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना होगा कि 1/2 ओपन, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 1/2 का यहाँ इंटू होगा तो प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/4i बाहर ही अभी फ़िलहाल रखें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। -1/2 का अब इस वाले टर्म में इंटू करेंगे तो उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो हमें वैल्यू मिल चुकी है इसमें मल्टीप्लाई करने पे, यानी माइनस का 1/2i। तो माइनस का 1/2 e टू द आई है और उसके बाद e टू द पावर 2ix है इंटू लॉग ऑफ sec 2x प्लस 10 2x। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसको कि बहुत आसान है, ये कॉमन है, और बाकी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। 1/2 भी कॉमन था, लेकिन हम आपको इसको दिखा दे रहे हैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/2i, और ये सारी वैल्यू जो बची हुई है इसको लिख लेंगे। e टू द पावर माइनस का 2ix आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ पूरा ब्रैकेट जो कि ये था सेम यही ब्रैकेट है, sec 2x और प्लस का 10 2x। थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज। बाकी तो 1/2 कैंसिल हो चुका था। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है उससे हम इस ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। तो एक तो देख रहे हैं कि माइनस का कॉमन है 1/2i यानी i/2, तो 1/4i ये था, और यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का i/2 कॉमन ले रहे हैं, और भी कॉमन लेंगे लॉग, उसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो जब हम इतना कॉमन ले लिया ये पूरा, तो पहले ब्रैकेट में e टू द पावर 2ix बचा हुआ है हमारे पास, और चूँकि माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और e टू द पावर बचा हुआ है माइनस का 2ix बचा है। तो और राइट हैंड साइड में हमने जो कॉमन लिया है उसको लिख रहे हैं, देते हैं लॉग ऑफ sec 2x प्लस का 10 2x है ब्रैकेट में, और ये देख रहे हैं i से i ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये 2 भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। माइनस को यहाँ पर 1/4 ये फार में लिखा रहने दें, और 2 को जब हम इसके नीचे लेके आएंगे तो e टू द पावर 2ix प्लस e टू द पावर माइनस 2ix अपान में 2 ये फार्मूला बन जाएगा, और ये एज इट लिख दिए लॉग sec 2x प्लस का 10 2x। तो आपको मालूम है कि कॉस कॉस जो z होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड अपान 2। इसीलिए हम 2 को यहाँ पर ले गए थे, तो ये फार्मूला है। बस यहाँ पर देख रहे हैं कि z की जगह पर 2x है, तो आपका हमारी वैल्यू cos 2x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू उसको लिख देंगे अगले स्टेप में। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही थी ये, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इजिकल टू, और हमारा ये इससे पहले लिखा हुआ था माइनस का 1/4, उसको एज इट लिख देंगे, और ये वैल्यू बन गई cos 2x के बराबर, उसको नोट कर दिया। बाकी जो भी वैल्यू थी उसको नोट कर दें, यानी लॉग था log sec 2x प्लस का 10 2x, ये वैल्यू नोट कर दी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब हमको मिल गई है तो हम अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। हैंस दी general solution of the given differential equation is,
हम लोग जानते हैं ये होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो शुरू में हम लोगों ने फाइंड कर लिया था और अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इनको ऐड करने पर हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें पीछे देखना होगा, आप देख लीजिएगा। c1 ये वैल्यू है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, इस वैल्यू को नोट करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं हम, यानी c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ सामने लिखी हुई है हमारे ऊपर, माइनस का 1/4 है और cos 2x इंटू लॉग ऑफ sec 2x प्लस का tan 2x है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।